जो मुखर्जी नगर के आसपास की किताबी रंग-बिरंगी दुनिया है, इसके आसपास भी बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। वो भी सर यही जानना चाह रहे थे कि हमारी क्लास कब से शुरू होगी? हालाँकि आपने बता दिया है। फिर भी मैं आपको बता दूं, एकदम स्पष्ट कर दूं कि कोई संशय मत रखिए। वह चाहे बच्चा संस्कृति में पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो, अगर वो मुखर्जी नगर के अंतर्गत आकर पढ़ना चाह रहा है तो एकदम आए। सारे संस्थान अपने अपने स्तर पर उन पूरे सुरक्षा मानकों को लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं दूसरी चीज बता दूं, एकदम स्पष्ट कर दूं, उस समय मैंने बताया था कि बहुत जल्द हम जो है एकदम एक कॉमर्शियल एकदम तरीके से बाकायदे बिल्डिंग नॉर्म्स को पूरा करते हुए एकदम नई बिल्डिंग नए कलेवर के साथ उपस्थित रहेंगे। क्या अब अखिल मूर्ति सर स्टूडेंट की हर समस्या में साथ खड़े दिखेंगे? मुखर्जी नगर में बहुत सारे स्टूडेंट नाराज थे कि जब पहले कोई घटना हुई थी उसमें सर नहीं आए, लेकिन इसमें खुल के सामने आए। क्या अब हर समस्या में स्टूडेंट के आप आगे होंगे? बच्चा जब चाहेगा कि समस्या में अखिल मूर्ति उनके साथ खड़े रहें तो मैं खड़ा रहूँगा। मुझे पर्दे में रहने की आदत नहीं। बस एक चीज़ है, कितनी आवश्यकता है ये बच्चा खुद तय कर ले। जब कभी मुखर्जी नगर आए थे, आपने सर अपना लगभग आधा लाइफ यहीं पे खपा दिया है मुखर्जी नगर में, तो आप नस-नस से वाकिफ़ होंगे। मणिकांत सर के स्टूडेंट भी रहे हैं शायद आप? रहे हैं या नहीं देखिए, सर? हम तो आज भी सभी के स्टूडेंट हैं। पढ़ाई लिखाई का मामला है, हम हमेशा लर्निंग प्रोसेस में विश्वास रखते नहीं हैं। सर, तो अब क्या बदलाव देखते हैं? जैसे पहले आप कभी आए थे, आपने बताया कि मैं पढ़ाता था, एसी-वेसी ये सब चमकता-धमकता कुछ नहीं होता था। करोलबाग भी है, मुझे नाम लेने में कोई संकोच नहीं। बाजीराव रवि, आखिर क्यों रविंद्रन सर जो है सर बने हुए हैं? लेकिन सर वो भी तो कोचिंग है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कॉम्पिटिशन आप करो? नहीं, कंपटीशन ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं। अरे भाई, पठन पाठन का क्षेत्र है। अगर हम पढ़ा रहे हैं, कोई दूसरा पढ़ा रहा है, तो प्रतिस्पर्धा इस बात में है कि हम भी अच्छा करें। इसमें क्या दिक्कत है? बात किस पर हो रही है? मेंटरशिप। अरे पढ़ेगा तब तो मेंटर की बात होगी। और मेंटरशिप का मतलब हो गया यहाँ पर, तो आप समझ लीजिए कि पढ़ा मैं रहा हूँ, एक बच्चे को मैंने पढ़ाया, और इसके बाद अब उसकी समस्या कोई दूसरा कैसे सुन सकता है और समझ कैसे सकता है? हमसे बच्चा मिले, जाहिर सी बात है कि आज के दौर में टीचर का पता ही नहीं है कि वो 6 महीने पढ़ा रहा है, 2 महीने पढ़ा रहा है। तो है कोचिंग के अंतर्गत एसी लगा है, वरना पहले तो क्लासरूम के अंतर्गत पंखा चलते थे। और यही जो है बिजली विभाग जब लाइट नहीं देता था, लाइट भी चली जाती थी, माइक भी नहीं होता था, और गले से ही, कंठ से ही जो है वो उद्घोषणा होती थी, पढ़ाई और लिखाई की बात होती थी। पसीने में टीचर भी और पसीने में बच्चे का आधार नहीं होगा तो शिक्षण कार्य भी नहीं होगा। इसलिए पढ़ाना है, कार्य करना है, तो इधर उधर भटकना क्या है? तो इसलिए सब अपने साथ बने हुए हैं, और पहले दिन भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसका काम आता है ना। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली में जो लोग पढ़ा रहे हैं, दिल्ली में जो लोग हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए सब लोग हैं, तो सबका अपना अनुभव है। जो प्रयागराज में भी हैं, उनका भी अब अनुभव जुड़ जा रहा है। तो गुणवत्ता प्राथमिक है, और इसीलिए संस्कृति आईएएस दूसरी अन्य चीज़ों पर बात नहीं करता, केवल और केवल पढ़ाई, सिलेबस, शिक्षण, और फाइनली देखिएगा, मैं रिजल्ट की बात करूंगा कुछ ही दिन में आपके चैनल से। प्रयागराज के अंतर्गत भी अब हमने प्रयागराज, जो कभी सिविल सर्विसेज का केंद्र हुआ करता था, गढ़ हुआ करता था, वहाँ को भी हमने पुनर्जीवित किया है, और बहुत जल्द ये परिणाम सुखद रूप से आपके सामने दिखाई पड़ेगा। देखिए, वही चीज़ है कि वीडियो क्यों नहीं आती, असल में हम लोग, मैंने भी आपसे लगभग 2019 से ट्राई कर रहा हूँ, तब जाके ये पॉसिबल हो पा रहा है दूसरी बार। नहीं, ये इसका अर्थ के लिए लगाइए कि हम जो कार्य कर रहे हैं, प्राथमिक कार्य हमारा शिक्षण कार्य का है। तो हम बच्चों से जुड़े हुए रहते हैं, क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद बच्चों से मिल रहे हैं, तो मैं कहाँ चला जाऊँ जो है इंटरव्यू देने, और कहाँ चला जाऊँ ये। अब आप समझ सकते हैं कि जो कार्य जो कर सकता है, हम लोग रील के नहीं, रियल वाले व्यक्ति हैं। क्या वजह है सर? आप भी तो एक टीचर हैं, आप भी यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, क्यों नहीं आती आपकी इतनी सारी वीडियो? क्यों नहीं बोलते आप भी खुल के? तो मैं हूँ शिवम दिवाकर, और आपके लिए मैंने बहुत सारे मुखर्जी नगर के वीडियो बनाए हैं। मुखर्जी नगर का एक अपना इतिहास रहा है, काफ़ी पुराना है। यहाँ पे लाखों स्टूडेंट पढ़ने आते हैं और पढ़ कर के जा भी चुके हैं, बहुत सारे सिलेक्ट भी हुए हैं। मैंने अखिल मूर्ति सर से 3 से 4 दिन पहले बात की थी, क्योंकि सर का एक बहुत ही पुराना नाम है, और सर की कोचिंग का नाम है संस्कृति आईएएस। बहुत सारे स्टूडेंट सर से पढ़ते हैं, पढ़ के गए भी हैं, सेलेक्ट हुए हैं और अभी यहीं पर रहते हैं। अभी भी सर की कोचिंग में प्रयागराज और मुखर्जी नगर में बहुत सारे छात्र व छात्राएं पढ़ते हैं।
उन सबके सवाल ये थे, अगर आपकी अखिल मूर्ति सर से मुलाकात हो जाती है तो आप उनसे ये ज़रूर पूछिए कि सर हमारी क्लास अब कब से चलेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट गांव की तरफ चले गए हैं और वो भी वापस आएंगे, उन्हें अगर ये पता चल जाएगा कि क्लास हमारी कब से चलेगी। तो आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं फिर से अखिल मूर्ति सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपसे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, जैसे आपने पिछली वीडियो में बताया था कि संस्कृति यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं है, अगर मुझे खुले में भी बैठ के पढ़ाना पड़ेगा तो मैं पढ़ाऊँगा। तो आपकी क्लास अब कब से चलने वाली है और मुखर्जी नगर में ही चलेगी या फिर आप कभी करोल बाग तो नहीं जा रहे हैं? आपके बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल हैं। चलिए शुभम, आपने जो है इस चीज़ को पूछा कि मुखर्जी नगर चलेगा कि नहीं, तो मैं पहले भी बताया था और अभी बता रहा हूँ कि मुखर्जी नगर सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जाना जाने वाला केंद्र है और हम लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर रहेंगे। यानी मुखर्जी नगर की संस्कृति बनी रहेगी पठन पाठन की। तो मैं पहले भी कहा था कि संस्कृति थी, संस्कृति है और संस्कृति रहेगी। ये अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, कहीं नहीं जा रहे हैं और बाकायदे विधिवत यहाँ पर उसी तरीके से क्लास चलेगी। और हाँ, बता दूं आपको, बहुत ही सुरक्षा मानकों के साथ चलेगी। जो भी सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर जो भी हमारे लिए मानक तय किए गए हैं, हम उसको पूरा करते हुए मुखर्जी नगर के अंतर्गत रहेंगे। क्लासरूम के अंतर्गत, क्लासरूम के बाहर भी वो सुरक्षा हम मानकों को पूरा करेंगे, चाहे वो फायर एनओसी की बात हो, चाहे वो फायर जो भी हमारे सेफ्टी कंप्लायंस है उनको हम पूरा करेंगे। इसलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि कोई कहीं जा रहा है। दूसरी बात रही बात करोल बाग की, तो करोल बाग भी जाएंगे लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्तर पर, हिंदी माध्यम के स्तर पर हम मुखर्जी नगर के अंतर्गत मौजूद हैं और क्लास हमारी चलेगी। कुछ दिन के अंदर ही हम आपको अभी भी आश्वस्त कर दें कि अगले 5-7 दिन के अंदर आपको हम एक परफेक्ट और कन्फर्म सूचना दे पाएंगे कि किस तिथि से हम संचालित करने जा रहे हैं। अखिल मूर्ति सर ने एक नई और सूचना दे दी है कि करोल बाग भी अब इंग्लिश मीडियम में जाने वाले हैं। एकदम, चूँकि पढ़ाई का कोई दायरा नहीं होना चाहिए और भाषा के स्तर पर तो कहीं पर भी इस तरीके का विभेदीकरण ना हो पाए, तो हम पूरी टीम के लोगों ने इस बात पर हम लोगों ने तय किया कि हम जल्दी ही जो है करोल बाग के अंतर्गत इंग्लिश मीडियम में भी अपनी इस गुणवत्ता को वहाँ पर भी मौजूद कराएंगे। अखिल मूर्ति सर ने एक वीडियो में बताया था पहले मेरी ही कि आपने कई स्टूडेंट के ग्रुप से बात की है, उनकी समस्याएं थी वो जानी है और आप खुद ग्राउंड पे रहे हैं, गए हैं, कई पीजी मालिक या ब्रोकर डीलर से आपने बात की है और कहा है कि बच्चों के साथ ऐसा मत करो। पता चला है कि आपने कुछ और सुधार करने की कोशिश की है कि बच्चों को इतना ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा, सही जगह वो रहेंगे, ऐसा भी कुछ पता चला है। तो क्या सर आपने उस पर भी ज़मीन पे जाकर के उसके बाद और काम किया है? बड़ी खुफिया आपकी नज़र है और खुफिया तंत्र आपका सक्रिय है। ये सही बात है कि पिछले दिनों जब मुखर्जी नगर के अंतर्गत हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी आए थे, तो उस मंच पर हमने जो बातें कही थी उसी बात को आगे हम लोगों ने बढ़ाया। क्योंकि छात्रों की आवाज़ बनकर मैं मौजूद था और उन समस्याओं को उठाया था कि चाहे वह रूम रेंट की बात हो या ब्रोकरेज की बात हो, खान पान की बात हो, उसको लेकर भी अब हम लोग गंभीर हैं। तो एक तरफ तो कोचिंग स्तर पर संचालन का है ही है, लेकिन कोचिंग में पढ़ने के उपरांत बच्चा कोचिंग क्लास में 2.5 घंटे 3 घंटे बैठ पाता है, इसके पश्चात वो मैक्सिमम टाइम अपने रूम पर है, लाइब्रेरी में है। तो निश्चित तौर पर उसके वह बाह्य वातावरण की स्थिति अनुकूल हो, ये बात भी हमारी अपनी प्राथमिकताओं में है। और इसीलिए हमने जो अभी बहुत प्राथमिक स्तर पर ये वार्तालाप और एक तरीके से प्रयास हुआ है कि कुछ रेजिडेंट और ब्रोकर जो थे उनके एसोसिएशन के साथ हम लोगों ने वार्तालाप किया और हम लगभग एक स्थिति में पहुंचने वाले हैं कि संस्कृति का एक तरीके से, जैसे हम क्लासरूम के अंतर्गत सुविधाओं को प्रदान करते हैं, सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हैं, जल्दी हम यहाँ पर पीजी के कुछ लोगों से बातचीत करके उसे हम एक तरीके से संस्कृति के हॉस्टल में कन्वर्ट कर देंगे और बाकायदे उसमें 0 ब्रोकरेज की बात होगी। और यहाँ पर ये चीज़ रहेगी कि एक निर्धारित स्थान जितना कम से कम मानव रह सकता है, भेड़ बकरी की तरह, पशु बाड़े की तरह का नहीं मामला। और उनसे हम निवेदन ही कर सकते हैं, खान पान के स्तर पर दूसरे लोग उसको संचालित करते हैं, जो भी मेस चलाते हैं, कि कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि एक बच्चा जैसे अपने परिवार में रहता है, उसके खान पान की चीज़ें हो सकती हैं, उतनी गुणवत्ता तो कम से कम बना कर रखें। तो ये निश्चिंत रहिए,
पठन पाठन के साथ साथ रहने खाने का भी प्रबंध बेहतर होने जा रहा है मुखर्जी नगर में। सर मुखर्जी नगर में आज से पहले शायद कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई एक यूपीएससी की बहुत बड़ी फैकल्टी छात्रों के साथ आए और उनकी जो रियल में समस्याएं हैं उनके लिए बोले और उसका थोड़ा सा समस्याओं का ख़त्म करने का भी सोचे। आपको ऐसा क्यों लगा? आज तक तो किसी ने नहीं किया कि मैं इस तरीके का करूं ताकि बच्चों को ब्रोकरेज ना देना पड़े, उनको समस्याएं ना हो। आपने थोड़ा सा अलग रास्ता क्यों अपना लिया? कोई नहीं अपनाता है। देखिए, बातें ठीक हैं कि कोई नहीं अपनाता, लेकिन हकीकत ये है कि हम अभी भी अपने आप को उसी विद्यार्थियों की भावनाओं के साथ जोड़कर देख पाते हैं। ठीक है कि एक समय था विद्यार्थी से अब आगे बढ़कर हम शिक्षक के रूप में आ गए, एक कोचिंग संस्थान है उसमें हम लोग पढ़ रहे, लेकिन विद्यार्थी तो मूलभूत चीज़ जो हमने भी फील किया कि अगर कोई हमारी बात को उठाता है, चूँकि विद्यार्थियों की बात को कोई गंभीरता से ले नहीं पा रहा था, तो मुझे लगा कि क्यों ना इस बात को हम ही उठाएं। तो हमने ये पहल की और इसलिए अब मैं आश्वस्त भी कर दूंगा कि कहीं ना कहीं एक हम बाकायदे ऐसा भी एक एसोसिएशन बनाने वाले हैं जिसमें जो कोचिंग में जो रेजिडेंट हैं, जो ब्रोकर हैं, पीजी वाले हैं, मेस वाले हैं और वे विद्यार्थी जो ऐसे समूह में रहना चाहते हैं स्वेच्छा से, हम उनको भी आमंत्रित करेंगे उस एक समिति के अंतर्गत, ताकि समय समय पर कन्वर्सेशन हो, बातचीत हो, और बातचीत के माध्यम से अगर हम समस्या सुनेंगे तो समाधान भी होगा, क्योंकि समस्या कुछ है ही नहीं। पठन पाठन के क्षेत्र के अंतर्गत बच्चा, तो आपको बताएं कि आज के दौर में जो है कोचिंग के अंतर्गत एसी लगा है, वरना पहले तो क्लासरूम के अंतर्गत पंखा चलते थे और यही जो है बिजली विभाग जब लाइट नहीं देता था, लाइट भी चली जाती थी, माइक भी नहीं होता था और गले से ही, कंठ से ही जो है वो उद्घोषणा होती थी, पढ़ाई और लिखाई की बात होती थी। पसीने में टीचर भी और पसीने में बच्चे, रुमाल लेके पोंछ के पसीना, बच्चा को पढ़ाया जा रहा है और बच्चा लिख रहा है। उस समय कॉपी पर यहाँ पर जो बात आती है कि ये जो है पसीने की वजह से या स्वेटिंग की वजह से दिक्कत आ रही है, उस समय भी थी, लेकिन पढ़ाई को लेकर बच्चे को होता था कि हमें पढ़ना है, इसलिए पसीना बहा लेंगे लेकिन पढ़ाई से समझौता नहीं करेंगे। तो आज के समय में आपको एक चीज़ बतला दूं, बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति आ गई है कि बच्चों की तरफ से भी कह सकते हैं, सोशल मीडिया ने भी कर दिया और कुछ ताकतें हैं जिनकी अपनी होती हैं चीज़ें, हवाबाजी की चीज़ें हैं। बच्चा यहाँ पर दूर दराज से क्षेत्र से पढ़ने के लिए आ रहा है, जब वह किसी संस्थान और कोचिंग में तो पढ़ने के लिए आ रहा है ना, घर से ये थोड़ी ना सोच के चला था कि जो है हमें वहाँ पर जो है कोचिंग के अंतर्गत जो है रहने और खाने का प्रबंधन होगा। कोचिंग में पढ़ने आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य ये है कि जहाँ कोचिंग में पढ़ने आ रहा है वहाँ बच्चा कोचिंग में पढ़ाने वालों के बारे में जानकारी न रखकर ये अब सुनना चाहता है और ये अब समझना चाहता है कि ये बताइए कि और फैसिलिटी क्या मिलेगी। अरे पढ़ाई के अलावा और क्या फैसिलिटी चाहिए? पढ़ाई के अलावा एक कोचिंग संस्थान में, इसीलिए अब तमाम देख रहे हैं बाजारवाद की यही दशा है कि कोई क्या पढ़ा रहा है, कितना पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, ये नहीं चर्चा कर रहा। वो काउंसलिंग में ये नहीं बता रहा, वो बता रहा है कि हम आपको मेंटरशिप, हम आपको जो है एक बढ़िया बिल्डिंग दे देंगे, लाइब्रेरी का प्रबंध कर देंगे। अरे बच्चा रूम पर भी बैठकर पढ़कर निकल रहा है। क्यों ये सारी चीज़ें हैं? ये विषयांतर है, डाइवर्ट करना, ताकि ये जान न पाए बच्चे कि पढ़ाने वाला कौन है और क्या पढ़ाना। अरे भाई आप सिलेबस बताओ, उसको कौन पढ़ा रहा, कैसे पढ़ा रहा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे दिखाएं, टेस्ट सीरीज उसकी हो, कुछ प्रोग्राम पीटी ओरिएंटेड चलें, उस पर कोई बात नहीं। बात किस पर हो रही है? मेंटरशिप। अरे पढ़ेगा तब तो मेंटर की बात होगी, और मेंटरशिप का मतलब हो गया यहाँ पर तो आप समझ लीजिए कि पढ़ा मैं रहा हूँ, एक बच्चे को मैंने पढ़ाया और इसके बाद अब उसकी समस्या कोई दूसरा कैसे सुन सकता है और समझ कैसे सकता है? हमसे बच्चा मिले, जाहिर सी बात है कि आज के दौर में टीचर का पता ही नहीं है कि वो 6 महीने पढ़ा रहा है, 2 महीने पढ़ा रहा है। तो आज बच्चे को पढ़ने और पढ़ाने के पश्चात टीचर का कोई अता पता नहीं। तो दुर्भाग्यजनक ये है स्थितियां, इसको नियंत्रित करने की जरूरत है। बच्चे तो रह लेते हैं, हम भी रहे हैं, और आप अपने घर में भी देखिए, अपने आसपास भी देखिए। अगर हमें ये पता है कि हमारा जो उद्देश्य था पढ़ाई का वो पूरा हो रहा है ना,
ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर मुखर्जी नगर में कुछ दूसरी हवा चला दी गई। करोड़ बाग भी है, मुझे नाम लेने में कोई संकोच नहीं, बाजीराव रवि। आखिर क्यों रविंद्रन सर जो है सर बने हुए हैं? लेकिन सर वो भी तो कोचिंग है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कंपटीशन आप करो? नहीं, कंपटीशन ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं। अरे भाई, पठन पाठन का क्षेत्र है, अगर हम पढ़ा रहे हैं, कोई दूसरा पढ़ा रहा है, तो प्रतिस्पर्धा इस बात में है कि हम भी अच्छा करें, इसमें क्या दिक्कत है? और यही मुखर्जी नगर की आबोहवा थी, यही मुखर्जी नगर की ताकत थी कि कोई एक कोचिंग, एक कोई सिस्टम नहीं था, बल्कि एक बच्चा पढ़ रहा था, जीएस यहाँ पढ़ रहा है, ऑप्शनल वहाँ पढ़ रहा है, टेस्ट सीरीज यहाँ दे रहा है, जहाँ उसको उपयुक्त लगता था। और कई बार होता था बच्चा के पास इतना संसाधन नहीं होता था, तो वह जो है नोट्स दूसरे का देख रहा है, इसका अच्छा ये वाला टॉपिक ठीक है, उसका ये वाला टॉपिक ठीक है, पढ़ लेता था। अब आप मानकर चलिए कि सपोज करिए कि कोई एक ऐसी जगह पर चला गया व्यक्ति जहाँ पर जो है केवल एक ही कोचिंग है और एक ही का नोट्स है, वो तो कूप मंडूकता की दशा है। इसलिए मुखर्जी नगर का जीवित रहना बच्चे के अपने जो है अस्तित्व के लिए भी बहुत जरूरी है। अखिल मूर्ति सर जब कभी मुखर्जी नगर आए थे, आपने सर अपना लगभग आधा लाइफ यहीं पे खपा दिया है मुखर्जी नगर में, तो आप नस नस से वाकिफ होंगे। मणिकांत सर के स्टूडेंट भी रहे हैं शायद आप, नहीं है? नहीं देखिए, सर, हम तो आज भी सभी के स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई का मामला है, हम हमेशा लर्निंग प्रोसेस में विश्वास रखते नहीं हैं। सर, तो अब क्या बदलाव देखते हैं? जैसे पहले आप कभी आए थे, आपने बताया कि मैं पढ़ाता था, एसी वेसी ये सब चमकता धमकता कुछ नहीं होता था। अब आपको क्या लगता है, बच्चा जब आता है क्या देखता है? क्वालिटी समझ पाता है या नहीं कि किसके पास है, या फिर चमकता धमकता यही चीज़ों में खो जाता है? देखिए, ये तो खाली मुखर्जी नगर की नहीं, सभी क्षेत्र की और सभी विषयों के साथ जुड़ी चीज़ें, चमक दमक की बात हो गई है। और कारण वही है कि जो भी अब चीज़ें आप हमसे अभी बात कर रहे हैं, ये भी यूट्यूब पर जाएगा, कहीं ना कहीं रील बनाइएगा, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होंगी, तो अब इसी में हम कितना सही और कितना गलत बोलेंगे ये अगले को क्या पता चलेगा। तो चमक दमक की चीज़ अब ज़्यादा हो गई। हकीकत ये है, आज भी चाहे कोई कॉलेज हो, किसी कॉलेज में आज क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू की या आईआईएम खड़गपुर या आईआईटी कानपुर की बात की जाती है? वहाँ की परीक्षा प्रणाली की गुणवत्ता, वहाँ के स्तर पर शिक्षकों की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर बात होती है। तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था प्राचीन काल में, देश से नहीं विदेश से लोग पढ़ने आते थे वहाँ। क्यों? शिक्षण कार्य होता था, राज परिवार के लोग भी वहाँ भेज देते थे अपने परिवार के सदस्य को, तो वो भी नंगे पांव ही गुरुकुल में चलता था। क्यों? शिक्षण। बस दुर्भाग्य ये है कि आज के दौर में शिक्षण एकदम दूर हो गया, कि शिक्षा की वैल्यू जो कह लें, शिक्षा जिस चीज़ के लिए दी जानी है, जो हम परीक्षा की बात कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की बात कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई बातों के अलावा आज के दौर में सारी बातें हो रही हैं। सर बहुत सारे स्टूडेंट जैसे आपके नेहरू विहार बर्धमान मॉल में मिलते थे, मंगल चाय पे, वहाँ पे एक काफ़ी पुरानी दुकान है। कुछ नेहरू विहार के नाले पे बैठे हुए शाम के किनारे मिलते थे, मैं निकलता हूँ, कुछ बत्रा सिनेमा पे मिलते हैं। उनका एक सवाल रहता है कि जो अखिल मूर्ति सर हैं, संस्कृति आईएएस के जो संस्थापक हैं, वो इतनी ज़्यादा इंटरव्यू या वीडियो या रील्स में क्यों नहीं आते? क्या वजह है सर? आप भी तो एक टीचर हैं, आप भी यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, क्यों नहीं आती आपकी इतनी सारी वीडियो? क्यों नहीं बोलते आप भी खुल के? देखिए, वही चीज़ है कि वीडियो क्यों नहीं आती। असल में हम लोग, मैंने भी आपसे लगभग 2019 से ट्राई कर रहा हूँ, तब जाके ये पॉसिबल हो पा रहा है दूसरी बार। नहीं, ये इसका अर्थ केवल ये लगाइए कि हम जो कार्य कर रहे हैं, प्राथमिक कार्य हमारा शिक्षण कार्य का है, तो हम बच्चों से जुड़े हुए रहते हैं, क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद बच्चों से मिल रहे हैं, तो मैं कहाँ चला जाऊँ जो है इंटरव्यू देने, और कहाँ चला जाऊँ ये। अब आप समझ सकते हैं कि जो कार्य जो कर सकता है, हम लोग रील के नहीं, रियल वाले व्यक्ति हैं। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बच्चों के साथ, पढ़ाई के साथ जुड़ाव महसूस करना, ये हमारी, जिसे कहा जाए, अंतरात्मा उसी से संतुष्ट होती है। बाकी आज के दौर में खुद भी जा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें तो ये हैं कि अब तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, हर व्यक्ति कहता है कि पैसा लाओ और अपना इंटरव्यू दो। तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बच्चों के बीच में हूँ, तो मेरे लिए बच्चे ही मेरी आवाज़ बन जाते हैं। आप बच्चों के हमेशा टच में रहते हैं, इतना हम लोगों के टच में नहीं रहते सर। इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है। अब जब भी समय मिलता है, तो मेरे लिए, मैंने कहा ना कि प्राथमिकता के स्तर पर ये शिक्षण और इन बच्चों के साथ का है। हाँ, फिर इसके बाद समय मिलेगा तो आपकी शिकायत ज़रूर दूर करेंगे कि ऑन स्क्रीन भी हम अपनी अब जो है उपस्थिति दर्ज कराते हैं।
जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा जानना चाह रहे थे कि अभी हमें मुखर्जी नगर जाएं या ना जाएं। कुछ बच्चों ने संस्कृति आईएएस को ज्वाइन कर रखा है। कुछ जो मुखर्जी नगर के आसपास की किताबी रंग बिरंगी दुनिया है, इसके आसपास भी बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। वो भी सर यही जानना चाह रहे थे कि हमारी क्लास कब से शुरू होगी। हालांकि आपने बता दिया है। फिर भी मैं आपको बता दूं, एकदम स्पष्ट कर दूं कि कोई संशय मत रखिए। वह चाहे बच्चा संस्कृति में पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो, अगर वो मुखर्जी नगर के अंतर्गत आकर पढ़ना चाह रहा है तो एकदम आए। सारे संस्थान अपने अपने स्तर पर उन पूरे सुरक्षा मानकों को लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि अब तो लगभग कुछ ही दिन बचे हुए हैं, जहां पर अब दीपावली का भी समय आने वाला है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर हफ्ते भर के अंदर ये सारी चीज़ें नॉर्मल होकर चीज़ें चलने भी लग गई, तो भी मैं यही कहूँगा कि अब जो है दीपावली के पश्चात पूर्णतः एकदम सभी संस्थान अपने अपने तरीके से सुरक्षा मानकों के साथ लेकर ओपन होकर यहाँ पर कार्य करना शुरू कर देंगे। और मैं दूसरी चीज़ बता दूं, एकदम स्पष्ट कर दूं, उस समय मैंने बताया था कि बहुत जल्द हम जो है एकदम एक कॉमर्शियल एकदम तरीके से बाकायदे बिल्डिंग नॉर्म्स को पूरा करते हुए एकदम नई बिल्डिंग नए कलेवर के साथ उपस्थित रहेंगे और उसमें किसी भी तरीके का कोई संशय नहीं रहेगा। सर जैसे प्रयागराज में भी आपने ऑफलाइन शुरू कर दिया, ये कब से किया है? वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। पहले शायद आपका ऑनलाइन चलता था, हाँ। बच्चे बैठ के पढ़ते थे, अब वहाँ पे भी ऑफलाइन शुरू हो गया है क्या? देखिए, प्रयागराज में भी चूंकि बच्चों की ही डिमांड के आधार पर हम लोगों ने ये कार्य किया। पहले वो दिल्ली से ही प्रयागराज लाइव था, लेकिन अब जो है हम ऑफलाइन क्लासेस को पिछले 1 साल हो गया मुझे, और वहाँ पर भी बच्चों का प्यार बहुत बेहतर मिला, बहुत विश्वास अर्जित किया हमने। और हम लगातार जो दिल्ली की फैकल्टीज़ हैं उन्हीं के माध्यम से वहाँ पर भी क्लासेस चल रही होती हैं। और प्रयागराज के अंतर्गत भी अब हमने प्रयागराज जो कभी सिविल सर्विसेज का केंद्र हुआ करता था, गढ़ हुआ करता था, वहाँ को भी हमने पुनर्जीवित किया है और बहुत जल्द ये परिणाम सुखद रूप से आपके सामने दिखाई पड़ेगा। सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वहीं की फैकल्टी ले लेते हैं प्रयागराज में भी। आप दिल्ली वाली ही क्यों भेजते हैं? थोड़ा पैसा बच जाता आपका। नहीं, देखिए, आपको बताएं कि फैकल्टी दिल्ली की हो, इलाहाबाद की हो, पटना की हो, जहाँ की भी हो, सब अच्छी हैं। सबकी अपनी अपनी क्षमता, अपनी गुणवत्ता है। मुझे ये लगता है कि जहाँ पर हमारे अपने स्तर पर जो हमने मानक तय कर रखा है कि पढ़ाई और सिलेबस से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को पूरा करने के लिए हमें चाहे दिल्ली से ले जाना पड़े, चाहे प्रयागराज से लेना पड़े, चाहे कहीं से लेना पड़े, हम फैकल्टी को, टीचर्स को, अपने आप को भी हम यहाँ पर फैकल्टी और टीचर ही कह रहे हैं कि हम लोग इस स्थिति में सबसे ऊपर टीचिंग को रखते हैं। हमारे लिए ये है कि हम पानी बच्चों को कह देंगे कि अगर आज हमारे यहाँ पानी नहीं है तो अपने यहाँ से ले आ देना, लेकिन शिक्षण का कार्य में कोई समझौता नहीं करेंगे। तो इसलिए फैकल्टी को लेकर हमारी एकदम नीति स्पष्ट है, और वो यही है कि उनका एक्सपीरियंस हो इस मामले में। अनुभव देखिए हर चीज़ का काम आता है ना। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली में जो लोग पढ़ा रहे हैं, दिल्ली में जो लोग हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए सब लोग हैं, तो सबका अपना अनुभव है। जो प्रयागराज में भी हैं उनका भी अब अनुभव जुड़ जा रहा है। तो गुणवत्ता प्राथमिक है, और इसीलिए संस्कृति आईएएस दूसरी अन्य चीज़ों पर बात नहीं करता, केवल और केवल पढ़ाई, सिलेबस, शिक्षण, और फाइनली देखिएगा मैं रिजल्ट की बात करूँगा कुछ ही दिन में आपके चैनल से। सर मैं एक सवाल और जानना चाहूँगा, ये मेरा आखिरी ही सवाल है। ये बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है, आपके पुराने स्टूडेंट हैं, आपकी बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं जब बाहर जाता हूँ, और उनका दबाव मेरे ऊपर बना रहता है कि अखिल मूर्ति सर को वीडियो में लेकर के आओ, लेकिन जब मैं आपके पास आता हूँ, आपकी क्लास चल रही होती हैं, तो वो चीज़ें हो नहीं पाती। आज आपको उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपको इतना कम समय क्यों मिलता है। अब आप ये मत कहना कि मुझे हवाबाजी करने का समय नहीं है शिवम, या फिर मेरी क्लास वगैरह होती है, बहाना मत बना। क्या अब अखिल मूर्ति सर स्टूडेंट की हर समस्या में साथ खड़े दिखेंगे? मुखर्जी नगर में बहुत सारे स्टूडेंट नाराज थे कि जब पहले कोई घटना हुई थी उसमें सर नहीं आए, लेकिन इसमें खुल के सामने आए। क्या अब हर समस्या में स्टूडेंट के आप आगे होंगे? बच्चा जब चाहेगा कि समस्या में अखिल मूर्ति उनके साथ खड़े रहें, तो मैं खड़ा रहूँगा। मुझे पर्दे में रहने की आदत नहीं। बस एक चीज़ है, कितनी आवश्यकता है ये बच्चा खुद तय कर ले। तो मैं हमेशा रहा हूँ, और अभी भी आपको बताएं कि आप कह रहे हैं ना कि वीडियो नहीं आप बना पाते, आ नहीं पाते। मैं खुद 2019 से मशक्कत कर रहा हूँ सर, 2 बार बता रहा हूँ मैं। मतलब हकीकत आपको बताएं कि थोड़ा सा ये कैमरा, लाइटिंग, साउंड, ये सब लगता है कि ये सब पढ़ाई लिखाई का हिस्सा नहीं था, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे हम भी यूज्ड टू हो रहे हैं।
असल में देखिए अभी भी आपको बताएं कि आपको लगता होगा कि क्लास चल रही है, मान लीजिए 1 क्लास हुई, 2 क्लास हुई, जो भी है, फिर तो खाली बैठे हैं। हकीकत ये है कि 2 क्लास भी हो गई तो 2 क्लास से पहले और 2 क्लास के बाद बच्चों से मिलने का तो है ही है कि चलिए जो भी चीज़ें हैं उनकी वो लिख कर दे रहे हैं तो कॉपी भी चेक करना है। दूसरी चीज़, हम जो टेस्ट पेपर बनाते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उसको सभी फैकल्टी अपनी अपनी नज़रों से एक बार सामने देखती है, क्या चीज़ इस प्रश्न की ठीक नहीं है, क्या नहीं है। हमारे लिए ये है कि जो चीज़ हम आगे 4 महीने बाद शुरू करने वाले हैं, प्रीलिम्स के लेवल पर फोकस प्रोग्राम चलता है संस्कृति का, अब उसके लिए हम अभी से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि उसके क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर है, योजना मैगजीन है, खुद भी देखेंगे तब तो पता चलेगा। हमारे बैकहैंड में एक्सपर्ट टीम बैठी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर एक टीचर का एक्सपीरियंस अपना अलग हो सकता है, तो हम उनके साथ एक तरीके से सहयोगी की भूमिका में डिस्कशन करते हुए चीज़ों को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो समय तो उसी में जाएगा। तो बेहतर है ना कि थोड़ा काम सार्थक कर लिया जाए, रील वगैरह बन जाएगी, आप लोग तो है ही हैं अभी। सर टीम क्यों नहीं छुपाते आप अपनी? जैसे आपका सबसे पहले नाम आता है श्री अखिल मूर्ति सर, के अरुण सर, कुमार गौरव सर, रितेश जायसवाल सर, राजेश मिश्रा सर, सीवीपी श्रीवास्तव सर, ये पूरा लिखा रहता है कहीं पे भी, छुपाते क्यों नहीं है आप? अरे भाई, यही तो बात है, रोशनी को कोई कोई छिपा पाया है क्या? सूर्य की किरणों को कोई छिपा नहीं पाएगा। ये वो सब लोग हैं जो हमेशा जहाँ भी हैं एकदम अपने आप में प्रकाशित हैं। तो फिर हमको इसमें बोलने में क्या दिक्कत थी, लिखने में क्या दिक्कत थी? और बच्चे को ये सब जानना चाहिए कि उसका गुरु कौन है, शिक्षक कौन है, कौन पढ़ा रहा है। ये थोड़ी ना कि आज कोई आके पढ़ा दिया, कल कोई और आके पढ़ा दिया, और अगर है तो बता दो भाई। तो इसीलिए हमने कहा कि एक गुणवत्तापरक शिक्षण होना चाहिए, न कि केवल व्यवसाय। संस्कृति का एक ये और दावा रहता है, जैसे पुराने स्टूडेंट ही बताते हैं कि शिवम भाई जाओ और देख लेना, जब से शुरू हुआ है तब से वही अध्यापक हैं, अभी एक भी नहीं बदला है, जो आए थे पहले शुरुआत में वही हैं। तो सर ये कैसे आप संभाल लेते हैं? कहीं ना कहीं बदलते रहते हैं, जाते रहते हैं, लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन आप कैसे सबको संभाल के रख लेते हैं? मैं नहीं संभालता, बल्कि हम सब एक दूसरे को संभालते हैं, क्योंकि शिक्षण का कार्य है। शिक्षक को आप गुलाम बना कर रखिएगा तो नहीं चलेगा, ये खास बात है। आप इस बात को समझिए कि चाणक्य जिसे कह रहे हैं ना, कौटिल्य, आखिर नंदों के यहाँ पर, नंदवंश के यहाँ पर मौजूद था, अपमान हुआ और उसने एक ही लाइन बोली इस चीज़ को कि जो राज्य अपने शिक्षक का सम्मान नहीं कर सकता है, उस राज्य के अंतर्गत रहना भी गवारा नहीं है। और उसने कहा, राजाओं ने तो दिया उसको कि अरे आप चले जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी आपको, आपको कौन शरण देगा, कौन वो देगा। तो एक शिक्षक होने के नाते उसने एकदम स्पष्ट रूप से कहा इस बात को, कहा कि शिक्षक हूँ तो अपने जीवन को चलाने वाले का निर्माण खुद कर लूँगा, और चंद्रगुप्त मौर्य को बनाकर भेज दिया उसने। आप समझिए इस बात को। तो हमारे यहाँ पर शिक्षक पूर्णतः अपने कार्यों के लिए स्वतः कार्य योजना बनाता है, वो किसी के निर्देश पर कार्य नहीं करता, और न यहाँ पर किसी तरीके का कोई हायरार्की है। हम सब एक संस्थान के अंतर्गत मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी में जितने विषय हैं सब के अंतर्गत अंतर संबंध है। तो अगर शिक्षकों के बीच में भी अगर ऐसा समझ का, उनके अपने व्यवहार का एक समन्वय का आधार नहीं होगा तो शिक्षण कार्य भी नहीं होगा। इसलिए पढ़ाना है, कार्य करना है, तो इधर उधर भटकना क्या है। तो इसलिए सब अपने साथ बने हुए हैं, और पहले दिन भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ में फिर से अखिल मूर्ति सर थे, संस्कृति आईएएस के डायरेक्टर हैं। सर की टीम से मैंने बात की थी 2-3 दिन पहले, जब पहला वीडियो बनाया था, तो मुझे पता चला है कि सर प्रयागराज कल जाने वाले हैं। आज सर का थोड़ा सा समय मिला। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए स्टूडेंट के लिए, और आप कहीं जा रहे थे, मैंने उसमें ही आपको रोक लिया। थैंक यू। और आपने भी कम से कम अब इस बात की झिझक हमारी तोड़ दी। अब मैं जल्दी ही समय समय पर आपको भी जो है उपस्थित होते हुए दिखाई पड़ूंगा मीडिया। ओके,
तो सर को हम लेकर के आते रहेंगे। जितने भी आपके सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और उन स्टूडेंट तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जो सर के स्टूडेंट हैं या जानना चाह रहे थे कि ये क्लास कब से खुलेगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।